कार्तिक दीप दान परिक्रमा महिमा कह न सके शिव ब्रह्मा। कार्तिक दीप हो कार्तिक दीप दान परिक्रमा महिमा कह न सके शिव ब्रह्मा। तुलसी दल सो हरि को अर्चन तुलसी दल सो हरि को अर्चन। नाशे मल हो शुचि अंतर मन। नाशे मल हो शुचि अंतर मन। जो फल सब दल पुष्प चढ़ाए सो तुलसी दल अर्पित पाए। जो फल सब ओ जो फल सब दल पुष्प चढ़ाए सो तुलसी दल अर्पित पाए। कार्तिक में तुलसी जी को दीप दान करना। देखो आरती अलग है, यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, थोड़ा सीखो। दीप दान अलग होता है, आरती अलग होती है। जिस दीप का हम दान करते हैं उससे आरती नहीं करते, और जिससे आरती करते हैं उसको सामने दीप दान नहीं करते। पहले दीप दान होता है, आरती बाद में दूसरे दीपक से आरती होगी। पहले दीप दान, तो दीपक के प्रकाश में तब आप आरती करेंगे, अंधेरे में आरती नहीं होती। पहले दीप दान करके प्रकाश करो, तो दीपक के प्रकाश में तुलसी के दर्शन करो, फिर उनकी आरती करो। तो और एक बात और सुनो, जब दीप दान कर लो उसके बाद हाथ धोकर तब आरती करनी होती है। दीप दान के बाद पूजा के योग्य हाथ नहीं जब तक धोना। तो पहले दीप दान करो। कैसे करना? दीपक को लेकर के दिखा दो सामने, फिर उनके सामने रख दो। पहले दिखा दो, ऐसे ऐसे नहीं घुमाते दीप दान करते समय। कई लोग करते हैं ऐसे घुमा के आरती की तरह आगे रख देते हैं, ऐसा नियम नहीं है। आपने दीप दान और आरती दोनों एक बना दी। अलग अलग दो उपचार हैं, दीप दान अलग उपचार है, आरती अलग उपचार है। ऐसे 16 उपचार होते हैं पूजन के। तो आप कैसे करेंगे? तो दीप जगा करके एक बार दिखा दो सामने और उनके आगे स्थापित कर दो। इसको बोलते हैं दीप दान। और उस दीपक के प्रकाश में दर्शन करो, महिमा दर्शनों की अधिक होती है। उसके बाद हाथ धो लो, फिर आरती जगाओ, फिर उससे आरती करो। और जब आरती करो तो आरती क्यों ही भगवान के सामने नहीं रखते, दोष होता है। उसको दूर रखो, जहां भगवान की दृष्टि भी ना जाए, अलग हटा दो वहां से। मंदिर है तो साइड में कर दो, भगवान को दिखना नहीं चाहिए आरती होने के बाद। इसलिए दूर, आपने देखो ब्रज में आरती के बाद उस आरती को मंदिर से बाहर कर देते हैं या दूर साइड में ले जाते हैं, जो भगवान की दृष्टि न जाए वहां। आरती का अर्थ होता दुख उतारना, तो दुख उतार के दूर कर दिया होता ना। आप आरती उतारते कि नहीं, नजर किसी को लग जाए, अग्नि से आरती उतारते, तो फिर दूर ले जाओ उसे, बला टल गई, दूर चली गई। तो भगवान की को नजर लग जाए तो भगवान की पूजा में विघ्न बाधाएं आने लग जाती हैं। तो उसमें भगवान की कोई हानि नहीं, हानि अपनी होती है। तो हमारी पूजा में नजर ना लगे तो उससे फिर विग्रह की आरती उतारो, और आरती उतार के उसको साइड में रख दो। तो ये है। तो कार्तिक दीप दान परिक्रमा महिमा कह न सके शिव ब्रह्मा। आरती से भी ज्यादा महिमा दीप दान की होती है। तो कार्तिक के महीने में दीप दान करना चाहिए, प्रतिदिन दीप दान करना चाहिए। और अमावस के दिन तो दीप नहीं बल्कि दीपों की आवली, आवली कहते हैं पंक्ति, अधिक दीप दान करने चाहिए। इसलिए कार्तिक के महीने में दीपावली है। तो तुलसी दल सो, अब ये तो हुआ दीपदान। और कहा कि महिमा कह न सके शिव ब्रह्मा। भगवान शिव ब्रह्मा भी तुलसी दान पे दीप दान की और परिक्रमा करने की इतनी महिमा है, पूरी महिमा ब्रह्मा जी शंकर जी भी नहीं बता सकते, इतनी महिमा है।
इसलिए आपके घर में तुलसी जी हैं, कभी दीप दान नहीं करना, कभी परिक्रमा नहीं करना, हाँ नोच नोच करके चाय जरूर उबालनी है, तोड़ के दे नोच नोच के। तुलसी पे कभी हथियार नहीं चलाना चाहिए, नाखून भी एक हथियार, नाखून भी टच नहीं करना चाहिए। पहले स्तुति करो, प्रार्थना करो कि आपको मिले रहे, ठाकुर जी की सेवा में चलिए, फिर चयन करो। ये उंगली भी ना लगे, ये उंगलियां लगे, ऐसे लेकर प्लेट में रखो, बड़े सम्मान के साथ नमस्कार करो तुलसी को, और फिर ठाकुर जी की सेवा में ले जाओ। यदि आपको दवाई के लिए तुलसी चाहिए तो अलग से गमला लगा लो, जिसकी आप पूजा करते हो दवाई में नहीं डालते उसको, वो ठाकुर जी के लिए स्पेशल जाएगी। और दवाई के लिए आपको तुलसी तो गमले में, अलग से गमले में लगा दो। और दवाइयों में श्याम तुलसी की बहुत महिमा है। जो श्यामा तुलसी, काली तुलसी, उसमें औषधीय गुण अधिक होते हैं। ठाकुर जी को रामा तुलसी अधिक प्रिय है, और दवाइयों में श्यामा तुलसी। तो श्यामा तुलसी आप लगाओ, रामा भी लगा सकते हैं, अलग से लगाओ, फिर उसको आप दवाइयों में डाल सकते हैं, चाय बनाओ। लेकिन हर रोज नहीं तोड़ सकते, द्वादशी को नहीं तोड़ना, रविवार को नहीं तोड़ना दवाइयों के लिए, रविवार को नहीं तोड़ना, अमावस को नहीं तोड़ना, पूर्णिमा को नहीं तोड़ना, संक्रांत को नहीं तोड़ना। और ठाकुर जी के लिए, शालिग्राम भगवान की सेवा के लिए द्वादशी को छोड़ करके प्रतिदिन तुलसी उतार सकते हैं। लेकिन अपने लिए लेना चाहोगे तो यह दिन निषेध है।